दुनिया में अचानक बदलाव आते ही हर इंसान उस आखिरी जानवर में बदलने लगा जिसे उसने खाया था। किसी ने एक कटोरा बीफ नूडल्स खाया और वो आसमान हिला देने वाला एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन बन गया। किसी ने फ्राइड चिकन लेग खाया और वो आग से दोबारा जन्म लेने वाला अमर फीनिक्स बन गया। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैंने बस कैजुअली एक लेट वांगमैन चिकन राइस खा लिया था, जिससे मुझे सिर्फ बेकार सिंगिंग डांसिंग रैप स्किल मिली। इस खतरनाक अपॉकलिप्स में जहाँ म्यूटेंट बीस्ट हर जगह थे और स्ट्रॉन्ग लोग वी को खा जाते थे, मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और बेहद दर्दनाक मौत मरा। लेकिन अब मैं डिजास्टर आने से पहले दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मुझे अपॉकलिप्स आने की सारी सच्चाई पहले से पता है। इस बार मैं पूरी तैयारी करूंगा और कसम खाता हूँ कि इस म्यूटेटेड दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। आवेल की एबिलिटी मुझे पूरी तरह रात के खतरे इग्नोर करने देगी और इस अंधेरी अपॉकलिप्स नाइट में मैं अनस्टॉपेबल डार्क किंग बन जाऊंगा। दूसरा जरूरी चॉइस है इलेक्ट्रिक ईल, जो अपने शरीर से 800 वोल्ट से ज्यादा डेंजरस इलेक्ट्रिक करंट छोड़ सकती है। पिछली जिंदगी में मैंने एक इवॉल्व्ड इंसान को सिर्फ इलेक्ट्रिक ईल टैलेंट के दम पर अपॉकलिप्स में सबको डराते देखा था। फैसला लेते ही मैंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और तरह तरह के ओवर पावर्ड जीवों की जानकारी ढूंढने लगा। तभी एक साधारण सी दिखने वाली एंट ने मेरा ध्यान खींच लिया। साधारण चींटी भी अपने वजन से 400 गुना ज्यादा वजन उठा सके और बुलेट एंट तो उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। बुलेट एंट मुझे मॉन्स्टर स्ट्रेंथ देने के साथ साथ टेरिफाइंग बाइट फोर्स और डेडली पॉइजन स्टिंग भी दे सकती है। अब मेरे पास अटैक पावर, सेंस और पॉइजन सब था, लेकिन सबसे जरूरी डिफेंस एबिलिटी अभी भी मिसिंग थी। इस क्रूल अपॉकलिप्स में अगर डिफेंस कमजोर हो तो चाहे अटैक कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, इंसान जल्दी किसी और इवॉल्व्ड इंसान का शिकार बन जाता है या म्यूटेंट बीस्ट का खाना। इस बार दोबारा जिंदगी मिलने पर मैं खुद को बिना किसी कमजोरी वाला परफेक्ट हेक्सागन वॉरियर बनाना चाहता था। अब सवाल था डिफेंस के लिए टर्टल सही रहेगा या क्रोकोडाइल। पिछली जिंदगी में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किसी इंसान ने उसी हार्ड शेल इनहेरिट करके बुलेट्स तक रोक दी थी, लेकिन वह प्रोटेक्टेड एनिमल था और उसे लीगली पाना नामुमकिन था। इसलिए मुझे यह ऑप्शन छोड़ना पड़ा। इसी सोच में अचानक मुझे इमॉर्टल लाइफ फोर्स वाले वाटर बेयर यानी टार्डिग्रेड का ख्याल आया। अगर डिजास्टर आने से पहले मैं काफी सारे वाटर बेयर्स खा लूं तो मुझे उसकी इमॉर्टल बॉडी मिल सकती थी। इस जीव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सूरज खत्म नहीं होगा यह जीवित रहेगा। यह एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड और टेरिफाइंग प्रेशर सब सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तक कि आउटर स्पेस और न्यूक्लियर रेडिएशन भी इसे नहीं मार सकता। अब सवाल था कि प्रैक्टिकली इमॉर्टल वाटर बेयर को इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैंने तुरंत साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए और आखिर उसकी वीकनेस समझ ली। वाटर बेयर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में खुद को सुखाकर बैरल शेप में बदल लेता है। साइंटिस्ट ने इसे 150 डिग्री हीट और -200 डिग्री कोल्ड में रखा, फिर भी यह जिंदा रहा। एटॉमिक बॉम्ब लेवल रेडिएशन और मरियाना ट्रेंच से 6 गुना प्रेशर भी इसे नहीं मार पाया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन लाइट ही। सिर्फ 15 मिनट यूवी लाइट पड़ने पर यह मर जाता था। मैंने तुरंत माइक्रोस्कोप और अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन लैंप ऑनलाइन ऑर्डर किया ताकि वाटर बेयर्स को सेफली कलेक्ट किया जा सके। मेरे टाउन के बाहर खेत और जंगल थे जहाँ मॉस और लीचन हर जगह उगते थे और वही वाटर बेयर का सबसे बड़ा हाइड आउट था। मैं तुरंत पहाड़ों में गया और बहुत सारी मॉस और लाइचन कलेक्ट करके घर लाया ताकि उनमें से वाटर बेयर्स अलग कर सकूं। उसी दौरान रास्ते में एक 10 सेंटीमीटर लंबा सलामांडर घास से निकलता दिखा। तभी मुझे याद आया कि इस जीव में सेल्फ रिजेनरेशन एबिलिटी होती है। अगर ये पावर दूसरी एबिलिटीज के साथ मिल जाए तो अपॉकलिप्स में मैं प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो जाऊंगा।